आज कितने दिनों के बाद तीर्थ से घर वापस लौट रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊँ। अच्छा दीदी, दीदी, इतने दिनों तक तीर्थ करने के बाद तूने क्या क्या सीखा? मैंने सीखा कि सच्चा इंसान बनना चाहिए और बुरे वक्त में लोगों की मदद भी करनी चाहिए। ये सही है। तो फिर मुझसे जो 500 रुपए उधार लिए थे वो तो लौटा दीजिए। वो सब पैसे तो खर्च हो गए हैं छोटी, अगले साल लौटा दूंगी, ठीक है? रुक जा। अरे बाप रे, भूत है, कोई हमें बचाओ, बचाओ। जो भी सामान है तुम्हारे पास सब मुझे दे दो। चलो शुक्र है हम बच गए। तो तुम भूत नहीं हो? नहीं, मैं भूत नहीं, चोर हूँ मैं। सारे पैसे दे दो, नहीं तो मारकर भूत बना दूंगा। हम लोग तो गरीब बुढ़िया हैं। अगर सब कुछ तुम्हें दे देंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? कोई होशियारी मत करना। तीर्थ पर जाकर जो भी पुण्य किया है, अगर अभी सारे पैसे नहीं दिए तो उन्हीं पुण्यों के साथ ऊपर की टिकट कटवा दूंगा। अब क्या करूँ? अब क्या करूँ? दीदी भला क्या सोच रही हो? तुमसे जो 500 रुपए उधार लिए थे ना, वो ये रखो, तुम्हें लौटा दिए। हो गया हिसाब बराबर। अरे बेटा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। और क्या क्या है? अभी निकाल कर सब दे दो। तुम्हारे पास क्या क्या है? अभी निकाल कर दो। ओह, मुझे समझना चाहिए था कि कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी ही रहती है। तीर्थ पर जाकर भी तेरी आदत बिल्कुल नहीं बदली है। किसने कहा मेरी आदत बदली नहीं? देख, मैं सच्ची बन गई हूँ। तेरे पैसे वापस कर दिए हैं और ये देख, बुरे वक्त में भी तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरी जैसी दीदी किसी की नहीं होनी चाहिए। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। ये लकड़ी बेचूंगी तभी चावल खरीद सकूंगी। थोड़ी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा। छोटी, मेरी प्यारी छोटी, सुबह से खाली पेट बैठी हूँ छोटी। तुझमें तो फिर भी काम करने की ताकत है, मेरे पास तो वो ताकत भी नहीं बची। शुरू हो गई इसकी नौटंकी। मैं तेरी तरह स्वार्थी नहीं हूँ दीदी। चावल खरीद लाऊंगी तो दोनों के लिए ही पकाऊंगी, समझी? ऊपर वाला तेरा भला करे तो खूब तरक्की करे। ये कैसी आवाज थी? कहाँ? कोई आवाज नहीं थी। सुबह से पेट खाली है ना, इसीलिए उल्टी आ रही है। क्या पता। मीठे गुड़ी, मीठे गुड़ी, काम हो गया क्या? हाँ, आपकी लकड़ियाँ काट दी हैं। लाओ फिर दे दो। और ये रखो तुम्हारे 10 रुपए। दीदी तुम यहीं रुको, मैं जाकर चावल खरीद कर लाती हूँ। सुबह पेट भर के पूरी सब्जी खाई, तो अब दोपहर का खाना मिठाई के घर ही खाती हूँ। अच्छा उल्लू बनाया छोटी को। इतने दिन चालाकी करके बहन के घर जाकर खाया, मेरे पैसे तो खत्म होते जा रहे हैं। और वहाँ डाकू के हाथों सारे पैसे गवा कर भी मेरी बहन दिन पर दिन कमाए जा रही है। मीठे गुड़ी, मेरी लकड़ियाँ तैयार हैं क्या? हाँ, सब तैयार है। लाओ दो जल्दी से।
हाँ, हाँ, दीदी आज रात को मटन बनाऊंगी और बहुत सारा स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाऊंगी। हाँ, मुझे पैसों की अकड़ दिखा रही है, लेकिन तुम आना। हाँ 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 जरूर आऊंगी छोटी, जरूर आऊंगी। मिठाई क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ? कौन है? दीदी है क्या? हाँ मेरी बहन। उफ, सर में इतना दर्द हो रहा है दीदी। अच्छा बताइए, कितनी गहरी चोट है? चोट तो काफी गहरी है बहन, लेकिन वैद्य जी ने बताया है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी, समझी? लेकिन सर पे चोट लगी तो आंखों पे पट्टी क्यों बांधी? अरे सही तो है ना, सर की चोट से सबसे पहले आंखें खराब हो सकती है, इसलिए तुझे आराम करना होगा। और आंखें खुली रही तो मैं पैसे कैसे मारूंगी भला? ये लीजिए वैद्य जी। ये बताओ बहन, मिठाई की आंख पर पट्टी लगाने क्यों कहा आपने? अरे भाई, आंखें बंद रहेंगी तो जल्दी से ठीक हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ऐसा क्या? हाँ। अच्छा तो फिर ठीक है। लेकिन आंखों पे पट्टी होगी तो मैं खाना कैसे बना पाऊंगी? अरे पगली, मैं हूँ ना, मैं तुझे खाना बनाकर खिलाऊंगी। हाँ? लेकिन सामान लाने के पैसे, वो पैसे मैं आपको दूंगी। इन दिनों में काफी अच्छा पैसा कमा लिया है मैंने। तो फिर महीना भर अब हम दोनों मिलकर आराम से गुजारा कर लेंगे और तब तक मेरी आंखें भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है छोटी, लाओ मैं बाजार से सामान लाने के पैसे ले लेती हूँ। अरे मैं निकाल कर देती हूँ ना। आखिर कब तक तू बक्से को ऐसे सीने से लगा कर रख सकेगी, देखती हूँ मैं भी। खाना छोटी। अच्छा हुआ जो तू थी दीदी, तेरी वजह से बढ़िया खाना मिल रहा है मुझे। अरे तू तो मेरी प्यारी छोटी बहन है ना। दीदी जाते वक्त बताकर जाना, मैं अंदर से दरवाजा ठीक से बंद कर लूंगी। इससे जितना बुद्धू समझा था उतनी बुद्धू है नहीं ये। अब जो भी करना है आज रात को ही करना होगा। कौन कौन? मिनी आई है, लेकिन मैंने तो अंदर से सारे दरवाजे और खिड़की बंद किए हुए थे सोने से पहले। तो फिर क्या? तो मैंने बिल्कुल सही समझा था। ये बिल्ली मच्छी नहीं, ये मेरी इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे चुराने के लिए आई थी। रुको, अब मजा चखाती हूँ। नहीं दीदी, पैसों का हिसाब तो सही बैठ ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कल रात को कोई चोर घर में आया था। नहीं रे छोटी, चोर आया होता तो मुझे पता चलता। मैं तो कल रात को पूरी रात जागी हुई थी। क्यों दीदी, क्यों जागी हुई थी? तेरी चिंता में मेरी छोटी। तुझे तो अब आंखों से दिखता ही नहीं है, तो दीदी होने के नाते चिंता तो होगी ही ना। ला छोटी, मुझे पैसे दे दे, मैं बाजार से सामान लेकर आती हूँ। हाँ दीदी, आज ना 5 तरह की सब्जी फ्राई करना, दाल, सब्जी, पुलाव, कालिया, सब कुछ बनाना, समझी? पर क्यों छोटी, आज है क्या? मैंने बहुत सोचा दीदी, भाई की मंगल कामना के लिए भाई दूज होता है, लेकिन दीदी की मंगल कामना के लिए कोई त्योहार नहीं होता। तुम तो मुझे इतना प्यार करती हो दी,
इसीलिए मैं आज तेरे साथ बहन दूज बनाऊंगी दीदी। अच्छा, जब तक तुम मंफी रहोगी तब तक मेरा मंगल ही होगा। आपने कुछ कहा क्या दीदी? क्या नहीं, मतलब मैंने यही कहा कि तेरा भला हो छोटी। अरे वाह, आज का खाना तो ना इतना कमाल का लग रहा है कि क्या बताऊं। सही कहा, वो कहावत है ना, अच्छा खाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। मतलब अरे हर बात का मतलब निकालना जरूरी है। तुम खाओ ना दीदी। सही कहा तूने। अरे वाह, चोरनी आ गई। अब सच में आएगा मजा। अरे कौन है? म्याऊ म्याऊ। मिनी फिर से आ गई। रुक जा, आज तुझे पेट भर के खाना दूंगी। ये क्या? तो अब ये बिल्ली बोलने भी लगी है। हाँ, रुको अभी बताती हूँ। हाँ, रुक जाओ। मुझे धोखा देने चली थी। हाँ, मेरे पैसे चुराने आई थी। अब बताती हूँ। नहीं 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 नहीं, आज तो तुम बिल्कुल नहीं रुकूंगी मैं। रुको अभी बताती हूँ। हाँ, मुझसे धोखा, मुझसे धोखा। मैं इतना इज्जत करती हूँ। और मत मारो। अरे अभी नहीं रुकूंगी दीदी, इतने दिनों तक तुझे खिलाया, बहन दूज मनाया, पहले वो सब वसूल करूंगी तभी रुकूंगी ना दीदी। हाँ बोलो। इससे बेहतर बहन दूज का उपहार कुछ नहीं हो सकता है ना दीदी। अब से तुम्हें खिलाने की जिम्मेदारी अब मेरी होगी, समझी दीदी? और तुम आराम से बैठकर खाना और मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, ठीक है? और तब तक करती रहूंगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, और फिर से धुलाई करूंगी, समझी?